आत्मसमर्पण करने के बाद सुनीता से मिलने सरपंच के साथ बालाघाट पहुंचे माता पिता। परिजनों से मिलते ही भावुक नजर आई सुनीता। सरपंच ने जताई बीजापुर में ही पुनर्वास की इच्छा। पुलिस अधीक्षक ने कहा पुनर्वास नीति में कोई बंधन नहीं, सुनीता को नीति के तहत मिलेगी सभी प्रकार की सुविधा। बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर करने वाली बीजापुर की महिला नक्सली सुनीता के माता पिता मंगलवार को बालाघाट पहुंचे। यहां पुलिस ने सुनीता को उसके माता पिता और सरपंच से मिलने का अवसर प्रदान किया। इस दौरान सुनीता के चेहरे पर इमोशनल आकर्षण और लगाव भी देखने मिला। सुनीता से मुलाकात के बाद सरपंच चन्नूलाल पोड़ियाम ने पुलिस लाइन बालाघाट में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने परस्पर संवाद में कहा कि सुनीता के माता पिता चाहते हैं कि उनका पुनर्वास बीजापुर में ही किया जाए। सरपंच ने बताया कि गोमवेटा गांव में नक्सल संगठनों का प्रभाव तो कम हुआ है, फिर भी गांव से 2 लोग नक्सल संगठन में अब तक जुड़े हुए हैं। 2022 में नक्सलियों ने सुनीता को जबरदस्ती घर से उठा लिया था। संगठन ने धमकी दी थी कि सुनीता को दलम में नहीं भेजा गया तो उनकी दूसरी बेटियों को भी संगठन उठा कर ले जाएगा। उस समय सुनीता के पिता नक्सल संगठन में संगम सदस्य हुआ करते थे। इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने सुनीता को दलम में शामिल कराया था। वर्तमान में सुनीता ने आत्मसमर्पण कर दिया है और बालाघाट पुलिस के संरक्षण में है। इससे गांव के सरपंच को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे लोग भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। शायद 1-2 साल या तो फिर उसके बाद फिर वो जो बची है उसको भी बोल के देखे कि उसे भी दो बोल। तो क्या नाम है उसका? लड़की बात करता नहीं, सभी ला तो उसको बोले कि हमें दे दो, तो फिर इन्होंने क्या किया? ये नहीं देंगे बोले हैं। अब ये तो बोल दें कि हम लोग देंगे नहीं दोबारा। अभी जो गई है उसको हम लोग अभी तक शकल सूरत देखे नहीं है कि नहीं है, वो सब हम लोग कुछ खबर नहीं मिल रहा है, तो इसे हम नहीं देंगे। वो जो गई है वो गई है बोलते। लेकिन आकर दलम ताकड़ बात बेनो कच मत्तर की सुनीता ने संग वे तनूरी की बा काले नुन बाय चाय मायनन तेंजर बात है माटा आकड़ मिकिन वास मत दलम ताकड़ नहीं आए बता रहे मेरे। इधर इस मामले पर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण की नीति के तहत पुलिस विभाग की ओर से सुनीता को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उसे पुलिस की सेवा में नौकरी, उस पर दर्ज प्रकरणों में रियायत और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। तो नीति बहुत स्पष्ट है कि कोई भी आर्म्ड काडर या कोई भी नक्सल सदस्य जो मध्य प्रदेश में कभी एक्टिव रहा हो उसको सारे लाभ पुनर्वास नीति के मिलते हैं। उसके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। ये ज़रूर है कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब पुनर्वास एक्सेप्ट होता है उसके तहत जो भी प्रावधान है, जैसे वर्तमान में सबसे इनिशियली उसको 50,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता थी वो प्राप्त की गई दे गई है, जिससे कि वो अपना बेसिक अपना मेंटेनेंस कर सके। उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधीक्षक की रहती है। तो उसके लिए हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको कोई भी तकलीफ नहीं हो। और उसके साथ जैसे ही उसका जो समिति है उसके माध्यम से जब इसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो चाहे वो छत्तीसगढ़ में चाहे और या अपने घर पे जाना चाहे, तो पुनर्वास नीति के तहत ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उसको मध्य प्रदेश में बालाघाट में ही रहना पड़ेगा या उसको यहीं स्थापित कराना पड़ेगा। उसको हर प्रकार की सहायता जो है वो देगी। और आपको बता दें कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी अभियान के बीच पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब मुठभेड़ की जगह आत्मसमर्पण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटते हैं तो उनका स्वागत होगा और उन्हें सरेंडर पॉलिसी में निहित प्रावधानों के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएगी, अन्यथा फोर्स कार्रवाई के लिए तैयार है। सभी जगह जनता ने ये स्वीकार किया है कि अगर डेमोक्रेटिक मीन्स से स्वतंत्र और जो अपने लोकतांत्रिक तरीके होते हैं इन्हीं से जो बदलाव आता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है और उसका जो बेस रहता है वो काफ़ी मजबूत रहता है। तो इन सभी लोगों से भी पुनः यही उनको सुझाव देंगे कि आपको सरकार एक मौका दे रही है पुनर्वास करने का। आप यदि एक छोटी सी चीज़ देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अगर उन तक पहुंचती है कि उस महिला के, अगर सुनीता को देखें और उम्र क्योंकि काफ़ी छोटी है तो अगर बच्ची ही बोलेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, कि आप उसके बर्ताव में
उसके कंफर्ट लेवल में, उसके रहने में आप खुद देखेंगे बदलाव कि वो खुद ऐसा समझ में आ रहा है कि मानसिक रूप से अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रही है कि मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ, मैं बची हुई हूँ। हो सकता है शुरुआत में उसके मन में ये रहा हो कि मैं पुलिस के पास जाऊँगी तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मुझे किसी गलत कार्रवाई में, मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई हो जाएगी, मैं फंस जाऊँगी। परंतु आज अगर आप उससे जाके बात करेंगे तो आप उसके चेहरे पे एक मुस्कान, एक रिलैक्सेशन खुद देखेंगे। और ये बाकी सभी जो आर्म्ड कार्डर्स हैं उनसे भी उनको भी ये मैसेज रहेगा कि आप इस गलत चीज़ों को छोड़ें। सरकार ने आपको एक मौका दिया है, आप उसको स्वीकार करें और उस पुनर्वास के तहत पुनर्वास अपना एक्सेप्ट करें।